रियल हैकर आए हैं, शायद ये डिबेट करें। चलें, इनको लेता हूं मैं। वेरी गुड इवनिंग सर। तो एक्चुअली मैं नास्तिक हूँ, बट मैं डिबेट करना चाहता हूँ, चलेगा सर? हाँ, बिल्कुल चलेगा। किसी को मतलब मैं एक्चुअली इस चीज़ों में मानता नहीं हूँ, बट मेरे कुछ क्वेश्चन है तो मैं वो पूछना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो मेरे ऐसे क्वेश्चंस ये है कि आई एम करंटली लिविंग इन मुंबई। तो वहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ। मुझे बचपन में ऐसा बोला जाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ भूत है, यहाँ वो है। तो सच में ये सब चीजें होती है कि या बस ये कहानियां हैं? ये बिल्कुल कहानी है, भूत होता तो दिख नहीं जाता जी। मैंने ऐसे कुछ चीजें देखी है जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं मुस्लिम में, वो वहां पर है ना, वो आते हैं, लोग आते हैं, उनके अंदर रहता है वो सब चीजें। और फिर उनको बाहर निकल, मैंने वीडियो भी देखी है, मैंने क्लिप भी देखे ऐसे बहुत सारे, कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ, कुछ तो सुपर नेचुरल हो रहा है। सो आपको क्या कहना है इस चीज के ऊपर? नहीं, कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। जो लोग ये दावा करते हैं ना, वो सिर्फ दिखाते हैं, झूठा चीजें प्रचारित करते हैं। अगर आप सोचें कि अगर ये सब होता तो सबसे पहले रिसर्च के लिए ये साइंटिफिक लैब में जाता ना। भाई, ओके। इतनी सारी दवाएं बनती हैं। दवा केवल ऐसा थोड़े होता है कि बना देता है, उसका पहले टेस्टिंग होता है। उसके कई बार मल्टीपल टेस्टिंग होते हैं, हर टेस्टिंग में उसको पास होना है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तब जाके वो अप्रूव की जाती है कि हाँ, ये मेडिसिन ओके है। अब ये बताइए कि अगर कोई भूत प्रेत है तो भूत प्रेत का भी तो इलाज डॉक्टर खोजेगा ना, उसकी भी तो मेडिसिन बनेगी, उसका भी कुछ ना कुछ दवा होगा। तो अगर वो वास्तव में कोई बीमारी होती, ऐसा होता, तो लैब में जरूर जो साइंटिस्ट हैं या जो माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं वो तो जरूर इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। मैं ये बोल रहा था कि जो हॉस्पिटल होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में हम जो एंट्री करते हैं ना, वहाँ पर गणपति का मूर्ति रहती है या कभी कभी फोटो रहता है। और जब भी हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करने जाते हैं डॉक्टर, तो सबसे पहले ना प्रार्थना करके जाते हैं भगवान की। तो वो क्यों, हम्म। इतने बड़े डॉक्टर है, स्टिल दे आर लाइक प्रेइंग, प्रे कर रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं? दूसरी चीज ये है कि मैंने, मेरा एक दोस्त है मेरे, अभी मैं यहाँ पे सेटल हुआ हूँ, तो फिर वहां पर मेरे दोस्त आए थे और वो भी हॉस्पिटल में काम करते थे। ही सेड लाइक, जब मैं रात को जाता हूँ हॉस्पिटल ड्यूटी में, तो हमें ना हम्म। सेंट लगाना नहीं है, सेंट लगाएंगे तो वो लोग आ जाते हैं पास में। तो ये उसके माँ ने बोला था या किसी और ने बोला था। तो ये सब चीजें सुपर नेचुरल है या ये बस मानते इसलिए हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या है? डॉक्टर भी ये सब चीजें कर रहे हैं, क्यों? देखिए, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर क्यों कर रहे हैं ऐसा आपको एक चीज़ समझना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को पंचर साटना है। बाइसिकल होती है या फिर मोटरसाइकिल, उसको पंचर साटना है। तो उसका काम जो है ना, पंचर साटना है। उसको आप सिखा देंगे ना कैसे पंचर साटा जाता है, वो साट देगा। तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, उसमें दो तरह के काम होते हैं। एक होता है इनोवेटिव आइडिया और दूसरा होता है ना रेगुलर वर्क। जैसे मान लेते हैं किसी पथरी का ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, या किसी का शरीर के किसी भाग का ऑपरेशन है। तो उस समय ना दक्षता की जरूरत होती है। दक्षता मतलब समझ रहे हो ना, स्किल्ड की जरूरत होती है। अब कोई व्यक्ति अनपढ़ भी होगा ना, उसको भी अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे देंगे, वो सीख जाएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे करो तो ये चीज हो जाता है। तो वो भी ऑपरेशन कर देगा अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। उसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे पंचर जी। साटने के लिए आप रख दीजिए क्वालिफिकेशन कि भैया आप, तुम जो है ना पीएचडी ही होने चाहिए तभी तुम पंचर साट पाओगे और तुमको इतना पैसा मिलेगा। तो पीएचडी वाला भी जाएगा अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो। आपने एक रेंज रख हम्म। दिया है ना कि एमबीबीएस होना चाहिए इस काम के लिए, एमडी होना चाहिए इस काम के लिए, आपने रख दिया है। वहां पे दक्षता स्किल की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि कोई बंदा चाहे कम मार्क्स का लाता हो या ज्यादा मार्क्स लाता हो, मेडिकल में एक कट ऑफ होती है कि आपको 60% लाना है, 65% लाना है। इतना आप लाओगे या 50% लाओगे तो आप पास कहलाओगे। उसमें से जो ओके। 50% वाला भी लाएगा या फिर जो 100% भी लाता होगा, उन दोनों में से कोई भी एक अच्छा ऑपरेशन करता सर्जन बन सकता है। उसको दक्षता की जरूरत है, एक चीज याद रखिए। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों, अनपढ़ों को ही क्यों ना करा दिया जाए डायरेक्ट इसको।
बात आती है इनोवेटिव आइडिया की, कि अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया कि जहाँ पे अलग से दिमाग लगाना पड़े, कुछ सोच-विचार करना पड़े, तो वहाँ पे जो है ना इनोवेटिव आइडिया चाहिए, जो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सके। ये बात समझिएगा। जहाँ ओके। अपना दिमाग इस्तेमाल कर सके। तो वो दिमाग इस्तेमाल करने वाले हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो या कोई भी क्षेत्र हो, 2 तरह के लोग प्रोड्यूस होते हैं। एक जो रेगुलर वर्क करते हैं, जो क्लर्क भी बन जाएँगे, नॉर्मल काम करते हैं। एक जो इनोवेटिव नया आइडिया में काम करता है, वो दिमाग लगाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसीलिए ये जितने भी लोग होते हैं, इसमें से कुछ नास्तिक भी होते हैं, जो पूरा अपना प्रॉपर दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, वो बंदा जो है आपका एथिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ में दिमाग लगाएगा ना फिर। हुँ, और हुँ, हुँ, एक हुँ। होता है कि उसको पता है कि हमको जाके ये काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपना जाकर रेगुलर काम कर रहा है। ये पेशेंट आया, ये दवा दे दिया, ये काम आया, ये अपना दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर रहा, रेगुलर वर्क कर रहा है। हुँ, कि हुँ। अगर कोई आ गया, उसको ये सर्दी हुई है, ये दवा दे दो, खाँसी हुई है, ये दवा दे दो, और वो जाके जैसे माता-पिता पूजा करते थे, वैसे जाके पूजा कर रहा है, दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना? उसने पैसा को ओके। सिर्फ़ पैसा कमाने का धंधा बना लिया। उसने देखा कि अच्छा हमारे सीनियर जो हैं आके हाथ जोड़ते थे ऑपरेशन से पहले, चलो मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। और रेगुलर ओह! टास्क कर रहा है, दिमाग ही इस्तेमाल नहीं कर रहा ना वो। समझ गया। ये कारण होता मतलब है। जो जो चल के आ रहा है, वही चीज़ हम फ़ॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसने कभी ओके, मतलब क्वेश्चन नहीं उठाया। उसने कभी क्वेश्चन हुँ, नहीं उठाया कि अगर मैं बिना ईश्वर का नाम लिए अगर ऑपरेशन करूँगा, तो क्या असफल हो जाएगा? अच्छा, मान लेते हैं कि असफल हो गया, मान लेते हैं हुँ, हो गया। हुँ, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे फिर से उसको क्वेश्चन उठाना चाहिए कि क्यों हुआ? इसका ईश्वर से क्या कनेक्शन था? मुझे एक-एक लॉजिक जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं कनेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरे अंदर कुछ कमी थी ऑपरेशन में, इसका फिर ईश्वर का कोई रोल नहीं है। अगली बार से मैं कभी नहीं प्रणाम करूँगा, हर बार ऑपरेशन करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो डर होता है ना इंसान के अंदर, लोभ, लालच, डर कि ये हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उसको बार-बार उसी चीज़ में फँसाती है। और वो बंदा उसी चीज़ को डर के मारे कि यार कुछ बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो उसी चीज़ को कंटिन्यू किए रहता है, दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करता है। सर, आस्था के पीछे कुछ पॉज़िटिव वाइब्स हो सकते हैं? मतलब देखो, आप आस्था रखते हो, तो शायद हुँ। कभी-कभी ना हमारे अंदर कुछ पॉज़िटिव वाइब्स आ जाती है कि नहीं, सही है, सही हो जाएगा, तो अपने आप कुछ चीज़ें सही होती है। देखिए, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स एक सिर्फ़ टर्मिनोलॉजी है, एक शाब्दिक है। ये हुँ, शाब्दिक हुँ। एक आप समझे कि एक छद्म छलावा है। इनका कुछ भी लेना-देना नहीं है, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं होती। ये सिर्फ़ एक शब्द भर हैं। आप अपना काम स्किल्ड सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप हुँ, अपने हुँ। काम से आपको प्रेम है कि नहीं है? अगर आपको अपने काम से प्रेम है, अपने काम में आप 100% अपना दे रहे हैं, एफ़िशिएंट हैं, आपको किसी पॉज़िटिव, नेगेटिव वाइब्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ओके। दिमाग, आपने इतनी सारी मूवीज़ देखी होंगी, आपने देखा होगा कुंग फू पांडा देखा होगा आपने। हुँ, कुंग फू हुँ। पांडा में वो जो बौद्ध फ़िलॉसफ़ी पे आधारित है, उसमें बोलता है इनर पीस, आपके अंदर पीस है, अपने को शांत करें। तो आप इनर पीस, अपने इनर पीस को जब आप देखते हैं, तो आपको किसी पॉज़िटिव, नेगेटिव वाइब की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना काम बहुत खूबसूरती से करते हैं, आप अपने काम पे फ़ोकस्ड हैं। अच्छा, आपका दिमाग बँटा हुआ है, आपके अंदर एक भय भी बैठा हुआ है कि यार ये काम ना गड़बड़ ना हो जाए। इसका मतलब आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं हैं, आप डरे हुँ, हुए हैं। हुँ। आपका माइंड बँटा हुआ है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। तभी तो ये डर आ रहा है ना कि कुछ गलत हो जाएगा। भई नेपोलियन बोनापार्ट जो था, वो अपने ज़िंदगी की कहा जाता है सिर्फ़ आखिरी लड़ाई हारा, क्यों हारा? क्योंकि उसके एक दोस्त डर। गद्दार निकल गया। उसका एक दोस्त ने गद्दारी कर दी। अन्यथा वो हर लड़ाई जीतता था, और क्यों जीतता था? वो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता था। उसके बारे में ये तक लिखा गया कि वो जिस पुल से चढ़कर हमला करता था, उस पुल को तोड़वा देता था और सैनिकों से बोलता था कि भई जीने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, सामने वाले को ख़त्म करो। ओके। नहीं तो पीछे डूब के ही मर जाओगे ना पीछे, हमारे पास कोई हुँ, ऑप्शन हुँ, नहीं हुँ। है। और वो जीतता था। तो आप जब एक चीज़ सोचते हो, तो आपको कोई ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाइब्स की तभी लोग बातें करते हैं जिनके माइंड में ना मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। इसीलिए इनर पीस ज़रूरी है। आपके अंदर का जो शांति। मन है वो शांत होना चाहिए, ताकि आप अपने काम पे फ़ोकस कर सको। जो भी काम करो फुल्ली फ़ोकस कर सको उस पे। करेक्ट। मेरा ना जी। वही इश्यू हुआ था। मैं 4-5 दिन से यहाँ पे आया हूँ ना, तो कंसंट्रेशन नहीं था, डर लग रहा था, अकेला हो, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने ऐसे भी सुनी। तो
मैं थोड़ा-सा लाइक अनबैलेंस था, बट जब मैं सोच रहा था कल आपको जॉइन करूँ, ये क्वेश्चन पूछूँ, एटलीस्ट मेरे दिमाग को पीस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, हो जाए, बट कल टाइम नहीं मिला, आपका स्ट्रीम नहीं था। आज मैंने सुना जो भी चीज़ है, थोड़ा माइंड को मैंने स्टेबल करने की कोशिश की, अभी ठीक लग रहा है। आई होप सो कि ये थोड़ा-सा आपने बताया, इसी को कैरी करके हुँ। आगे लेके जाओ। बिल्कुल, आप मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी जितने लोग दर्शक भी देख रहे हैं, आपको किसी को भी अगर कभी ऐसा माइंड में मल्टीपल थिंकिंग्स आएँ, तो आप एक बार जो है ना कुंग फू पांडा की सीरीज़ उठाकर देखें। चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो जिसमें दिखाया जाएगा कि वो मोटा है, भद्दा-सा है, फिर भी वो सबसे टॉप का फाइटर बनता है, या सेकंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखें जिसमें इनर पीस, मैं अब फुल्ली एफिशिएंट क्यों नहीं हो रहा हूँ? शायद अपने को नहीं शांत कर पा रहा हूँ मैं। वो हमेशा आपको एक मोटिवेशन देगा वो। तो ज़रूर देखना चाहिए इस तरह की चीज़ है। क्योंकि सर जैसे कि हमारे आज आप अंदर ही हाँ, हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपना 100% दे सकते हैं, उस पर काम करके। जी, बोलें। जैसे कि आपने मुझे आज मोटिवेट किया है, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाया है, सीरियसली मैं बहुत वीक हुआ था माइंड से। तो अब हुँ, मैं आई थिंक सो स्ट्रॉन्ग हूँ। ओके, बाय शुक्रिया। गाइस, शुक्रिया। बाय। हुँ, बाय।